कुछ जल बैटरी रिक्शा था अंदर, स्कूटी सब जल गई। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मैम, रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, अंधेरा, माल निकालने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोगों ने अपने रजिस्टर निकाले जिसमें माल लिखा हुआ था, वो निकाल के भागे। क्या सर इतना खामोश क्यों है सब? दिल अंदर से हमारा टूटा हुआ है, इस वक्त हमारे खामोश है। कि कहीं से मदद नहीं मिलेगी? मदद सिर्फ हमें अल्लाह के ऊपर वाले की चाहिए बस। ये लोहे की अलमारियां थी, देख सकते हैं आप, पूरी जो है बर्बाद हो चुकी है। ये सारा माल कल आया था। वो जानते कि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बात नहीं कर रहे होंगे। से कोई मदद नहीं मिली। अभी तक कोई आया ही नहीं है। ज़्यादा ही माल है, सारा सोफे का माल था, वो सारा माल जो था महंगा ही था, कोई भी आइटम सस्ता नहीं था। और जब आग लगी तो लाइन से सबकी दुकानों में ही लगी। हमारा कहीं यहाँ रिक्शा चलाते हैं, हम सामान वामान ढोते हैं, अब सारा काम वाम सब खराब हो गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, लगातार मैं आपको दिल्ली की खबरें देती हूँ, लगातार दिल्ली की हर खबर से अवगत कराती हूँ। देखिए, शास्त्री पार्क में मौजूद हूँ। ये फर्नीचर मार्केट आप देख रहे होंगे जो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये इतनी भीषण आग लगी तो लगी कैसे। आप देख सकते हैं ये आग की चपेटें कितनी बड़ी होंगी कि आप देखिए पेड़ तक में जो है आग के काले धुएं से घेर लिया है। सर, कैसे लगी होगी आग? ये कुछ नहीं पता जी कैसे लगी। आपकी शॉप थी यहाँ पर? हाँ जी, ये शॉप है हमारी भाई की, छोटे। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? इसका हो गया 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया इसका। कोई आया अभी तक प्रशासन की तरफ कोई से? भी नहीं आया। रेखा गुप्ता, उत्तम कुमार, कोई भी नहीं, वो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। सर, आपका भी यहीं पे? नहीं, मैं तो आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस आग के बारे में? दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस तरीके की भीषण आगे लगती आ रही है। क्या गर्मी के कारण, शोर शराबे के कारण? मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, मेरे को नहीं, मैं तो खाली देखने खड़ा हो गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप बात करेंगे? देखिए, सारे लोग धीरे धीरे दुकान के अंदर से जो भी कुछ है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इतना खामोश क्यों है सब? दिल अंदर से हमारा टूटा हुआ है, इस वक्त हमारे खामोश है। कि कहीं से मदद नहीं मिलेगी? मदद सिर्फ हमें अल्लाह के ऊपर वाले की चाहिए बस। हमें किसी प्रशासन की मदद नहीं चाहिए। क्या आप भी मान रहे हैं कि अगर बोलेंगे तो जुल्म हो जाएगा? कौन तो करेगा तुम? अभी बाहर आपके एक थे, उन्होंने कहा, दुकान के ही मालिक थे, उन्होंने कहा कुछ बोलो तो मुसीबत हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये क्या निकाल रहे हैं इसके अंदर से? सोना। इसमें सोना निकल रहा है। ये क्या करें? बचा कुछ हाँ, पूरा खत्म हो गया, अब क्या करें? ये राख हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ। कितने बजे आग लगी थी? लगभग 12, 11:30 बजे लग गई थी आग। उसी वक्त पहुंचे थे? उसी वक्त नहीं, हम सुबह पहुंचे हैं, हमें पता चला। तो रात को खूब भड़क आग लगी थी। कहाँ रहते हैं आप? दूर रहते हैं? संगम बिहार में रहते हैं। देखिए, रात को इतनी भीषण आग लगी है, आप देख रहे होंगे सारा सामान जो है, जी बिल्कुल अंदर ही जाके दिखाएंगे, पूरा तहस नहस हो गया है। जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं पूरा, ये लोहे की अलमारियां थी, ये देख सकते हैं आप, पूरी जो है बर्बाद हो चुकी है। ये सारा माल कल आया था और लकड़ी की अलमारी आई थी, सारी जल गई हमारी। ये लोहे की अलमारियों की स्थिति ये है, आप देखिए, ये लोहे की अलमारियों की स्थिति ये है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और अंदर लकड़ी का क्या रहा होगा। ये लकड़ी का जो है आज राख बन गई है। ये सारा आप देख सकते हैं, अंदर तक मैं आपको दुकानें दिखाने जा रही हूँ, पूरा सिर्फ मलबा मलबा रह गया है। लाखों रुपए का नुकसान, लोहे का नुकसान, लकड़ी का नुकसान, पूरी फर्नीचर मार्केट जो है बर्बाद हो गई है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बर्बादी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये देखें आप अभी भी इसमें तपन है, इसमें अभी भी आग है। अगर पास से अगर छूने की कोशिश करेंगे तो जल जाएगा। ये देखें आप, बिल्कुल आग है अभी भी इसमें। अभी भी आगे इसमें धोख मार रहा है, आगे भी देख लीजिए, आगे भी आग है बहुत सारा, अभी भी आग जल रही है। अच्छा, सारी हमारी शॉप है। ये गाड़ी पर पथराव किसने किया है? हाँ, दमकल विभाग की गाड़ी पर पथराव किसने किया है? वो गाड़ी लेट से आई थी, इसलिए सब गुस्से थे, इसीलिए हो गए थोड़ा सा हादसा। अच्छा, इतना सामान जलेगा, गाड़ियां लेट आएंगी, और दमकल विभाग की तो बात ही क्या करें। यहाँ पर है 11:50 में। और गाड़ी कितने बजे आई थी? गाड़ी आई 2-2.5 घंटे बाद यहाँ पर।
तब तक सब जल चुकी थी तहस नहस हो चुका था। पूरी। आप देख सकते हो तहस नहस की, देख लो। ये देखो अभी भी आग है, वायर में आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी आग जो। ये देख लो लोहे की। और अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार सामने का नजारा दिखा दे। अंदर चलो, अंदर चलोगे? अंदर कैसे जाएंगे, देखो पूरा खराब हो चुका है, आग है उधर। मैं आपको पूरा जो ये है नजारा है वो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरी मार्केट जो है बर्बाद हो गई है। और दमकल विभाग की सब जल गई इसके अंदर, सब कुछ जल बैटरी रिक्शा था अंदर, स्कूटी सब जल गई। देखो मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखा रही हूँ, ये कोना कोना इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि, और अगर जैसे कि रात को वीडियो वायरल हुई है, बहुत ज्यादा सुबह वीडियो वायरल हुई है कि दमकल विभाग की गाड़ियों पे पथराव किया गया है। तो मुसीबत में करे तो क्या ना करे, आप ये बात समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से सारी दुकानें आग की चपेट में थी और जल रही थी। कोई और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे लेट आई, इसलिए गुस्साए लोगों ने पथराव किया। और ये कोई पहली घटना ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आग लगी और दमकल विभाग की गाड़ी लेट पहुंची है। ऐसी कई जगहों पर आपने सुना होगा, कई ऐसे माहौल बने हैं जहां दमकल विभाग की गाड़ियां बहुत लेट पहुंची और उनकी वजह से जो हादसा जो है वो बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको बाहर जाती हूँ, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि लोग जो हैं अब खामोश हो गए हैं, लोग बात करना नहीं चाह रहे। लोग कह रहे हैं बात करें तो किससे करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं आई है, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, उसके बावजूद अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। नुकसान हो गया, चोरी का सामान थोड़ी था। चोरी का थोड़ी ना यहाँ तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे लोग? तो बात करो ना, और किसी से करो। लाखों रुपए का सामान मतलब जलकर खाक हो गया। लाख हो नहीं, पता नहीं कितने लाखों का सामान था यहाँ। एक बंदे ने 50 लाख का माल भर रखा था दुकान पे, तो जो लोग करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि लोग बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद हुआ है। वो जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए बात नहीं कर रहे होंगे। से कोई मदद नहीं। हाँ, अभी तक कोई आया ही नहीं है। उत्तम नगर में लेकिन तरुण हत्याकांड तो काफी समय हो गया, लेकिन वहाँ पर सीएम पहुँच गए हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, वहाँ पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीबों के खाने पीने के लाले पड़ गए, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। कोई नहीं पहुँचा इधर। उत्तर नगर में आप बता रहे हो ना, वो उत्तर नगर कौन से सीएम आए थे? सीएम एक ही है, दिल्ली की। दिल्ली की? हाँ। कौन? 800 दुकान बताते हैं इधर, सारी जल गई। करोड़ों का नुकसान। करोड़ों का नुकसान है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, लोग यहाँ पर निराश तो हो ही गए क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगी नहीं, बोलकर फायदा क्या है। जी मैम, हमारा यहाँ रिक्शा चलाते हैं हम, सामान वामान ढोते हैं, सारी रिक्शा भी सारा काम वाम सब खराब हो गया मैडम। यहाँ से हमारा जो रोजगार था यहीं से होता था, सारा कारोबार यहीं से था। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचते हैं लोग। 1 लाख रुपए जमा करने में आज के समय में कमर टूट जाती है। यहाँ तो 40-50 लाख का एक दुकान में माल होगा लगभग, ज्यादा ही मैम, हो चाहे लकड़ी हो मैम ज्यादा ही माल है। सारा सोफे का माल था, वो सारा माल जो था महंगा ही था, कोई भी आइटम सस्ता नहीं था। और जब आग लगी तो लाइन से सबकी दुकानों में ही लगी। ये भी नहीं जितना हमसे हुआ हम लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा निकाल नहीं पाए। दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे बताया जा रहा है लेट आई मैम। अगर गाड़ी टाइम पे आ जाती ना मैम तो इतना नहीं होता। बस शायद नहीं मैम, 100% बचा लेते। गाड़ी बहुत लेट आई, तो आग ने अपनी लपेट में ले लिया। देख सकते हो आप किस तरीके से पेड़ का हाल हुआ हुआ है यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक। उस वाले रोड पे भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, हम रोड पार करके भी हम खड़े नहीं हो पा रहे थे। आपके सामने हाँ। ये सारे पत्ते जो हैं वो जी झुलस गए। बहुत ज्यादा बुरा हाल था मैम, रात के टाइम तो बहुत ज्यादा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था, अंधेरा, माल निकालने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। लोगों ने अपने रजिस्टर निकाले जिसमें माल लिखा हुआ था, वो निकाल के भागे। क्या लगता है किस वजह से आग लगी होगी? मैम वजह तो हम बता नहीं सकते, लेकिन यही है कि मैम साजिश ही लग रही है किसी की, जिस हिसाब से आग एकदम इतनी तेजी से फैली। पहले भी 2-3 मरतबा लगी है, लेकिन ऐसा हाल नहीं हुआ जैसा आपकी बार हुआ। ये पूरी मार्केट पूरी कम्युनिटी की है। हाँ मैम, अलग अलग बंदों की मार्केट है, सबके अलग अलग दुकान है। 8 नंबर गेट तक आग लगी है। शरारत लग रही है किसी की? 100% मैम, लेकिन अब पता किसी पर शक कर सकते हैं मैम, लेकिन खुल के किसी के बारे में बता नहीं सकते ना, किसने करा किसने नहीं करा। देखिए जहाँ आग लगती है वहीं धुआं होता है, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने कहा ना कि आग लगी थी तो धुआं वहाँ तक था। जी। तो अगर शक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी। जी लेकिन अब क्या बताएं मैम इस बार। लेकिन चुप्पी साध कर लोग बैठे हैं, मजबूर है क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। मैम फायर ब्रिगेड इतना लेट आया, अगर वही टाइम पे आ जाता ना तो मैम इतना कुछ होता नहीं। बहुत ज़्यादा लेट आया फायर ब्रिगेड।
ठीक है मैम। हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं, स्थिति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लोग परेशान हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। कितने का माल होगा लगभग? लगभग एक दुकान में कम से कम 20-25 का माल होगा। करोड़ों का? इस हाँ हिसाब जी, बहुत करोड़ से ऊपर का हो गया मैडम ये। से। दमकल विभाग की गाड़ी का क्या हम की रोल 2 गाड़ी आई थी, एक में पानी नहीं था, पहले वो सामने वाली बुझाई ये वाली, उसके बाद फिर यहाँ है? लगे। पेड़ों में आग लगी। हाँ जी। देखिए दुकानें जो हैं वो साफ तौर पर आपको दूर तक मैं आपको दुकानें दिखाऊं, जो बचा कुचा लोहा है बस वो निकालने की कोशिश की जा रही है। सामने पेड़ आप देखें, ये विशाल जो पेड़ हैं, आप देखिए कितनी तेज लपटें होंगी जो पेड़ों को भी चपेट में अपनी ले लिया। सर कुछ कहना चाहेंगे? आप बचा कुचा सिर्फ गोल्ड निकाल रही है? ये तो आप सोना ही बन गया। मैंने कुछ नहीं बोलेंगे बहन, क्यों? खत्म हो गया। हिम्मत हार गए? कहीं से मदद की उम्मीद नहीं है? भाई बात करेगा, भाई से बात करेगा। प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कितना नुकसान हुआ? करोड़ों का नुकसान है इस मार्केट में। पाई पाई जमा करके जी। तब अपना बिजनेस बनता है। कुछ लोगों पे शक बताया जा रहा है। किस पे, किसका नाम लूं, क्या कहूं? बिना जैसे नाम भी तो नहीं लिया जा सकता। नहीं, लेकिन ये मानते हैं कि किसी ना किसी की सोची समझी साजिश है। तो पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। इतनी विशाल आग लगना मामूली बात तो नहीं है। आपकी दुकान के कुछ लोगों ने बताया कि किसी पे तो शक है हमें। नहीं, हमारा कोई शक नहीं है किसी पे, हम ऐसे किसी को झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। अब प्रशासन से क्या मदद होनी चाहिए? प्रशासन क्या मदद करेगा? प्रशासन तो प्रशासन से कोई नहीं आया अभी तक। इस एरिया के निगम पार्षद और विधायक कौन है? पता नहीं, मैं भी बहन दूर से आया हूँ यहाँ, मेरे को यहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए जिस तरीके से हिम्मत हार गए, पूरी हिम्मत हार चुके हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, विधायक के बारे में कह सकता हूँ। यहाँ के लवली सिंह विधायक हैं गांधीनगर के, वो भी सुबह से नहीं आए मार्केट के अंदर। इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद भी? मैंने तो देखा नहीं। क्या नाम है विधायक का? लवली सिंह। लवली सिंह। देखिए रोड पर आते जाते लोग जो हैं वो ये मार्केट को दिखा रहे हैं, गाड़ियां रुक रही हैं और लोग परेशान हैं। और ये आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक के लोगों को ये बात पता थी। 20 से 25 मिनट में सब नष्ट हो गया था जलकर। ये कितनी भयानक आग रही होगी ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी तक ना तो यहाँ के कोई विधायक पहुंचे हैं, ना प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंची है। देखिए मैंने आपको दूर तक की जो दुकानों की स्थिति थी वो आपको दिखा दी। लोग आ रहे हैं, रोड पर रुक रहे हैं और इस आग को, जो आग से जले सामान जो नष्ट हो गए हैं वो दिखा रहे हैं। ये आप देखिए सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और लेकिन अपने घर चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, ये आप पेड़ देख सकते हैं जल जल कर किस तरीके से गिरा है। सवाल ये उठता है इतनी भयानक आग लगी और प्रशासन अभी तक खामोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी खामोश हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है तो लोग कुछ कहना नहीं चाह रहे। हाँ बस नुकसान हो गया, लोग परेशान इस बात को लेके ज्यादा। विधायक कोई, एमपी कोई? अरे कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक। जो नुकसान हो गया इनको बेचारों को मुआवजा वगैरह कुछ मिल जाए तो बेहतर। क्या लग रहा है सर, ये तीसरी चौथी बार आग लग चुकी है? ये चौथी बार आग लगी है। मुझे तो ये किसी की कारस्तानी लगती है। भाई इस दुनिया के अंदर बहुत अच्छे बुरे सारे ही लोग हैं, ये किसी का कारनामा अंजाम लगता है। इतनी भयानक, इतनी भीषण आग लगी और फिर दमकल विभाग की गाड़ियां लेट पहुंची। अगर वो टाइम से पहुंचे तो फिर बात ही क्या है। हिंदुस्तान के अंदर तो दमकल की गाड़ी सब कुछ जलने पूजने के बाद ही पहुंचती है, वरना कवर कर लिया जाता जा रहा है गाड़ी में पानी भी नहीं था। ये तो उनकी माया वही जाना है। सुबह मैं यहाँ से गुजरा था तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो आपको लग रहा है कि किसी की सोची समझी साजिश? ये तो किसी की सोची समझी साजिश है। एक तरफ गरीबी ने कमर तोड़ रखी है तो दूसरी तरफ ये बड़े बड़े नुकसान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल से लोग जूझ रहे हैं। देखिए जिस तरीके की ये भयानक आग लगी, सामने की जो दूसरा रोड है वो भी आग की चपेट में आने लगा था और दमकल विभाग की गाड़ी इतनी लेट पहुंची। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यही समझ में आ रहा है कि अगर टाइम पे दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचती तो शायद इस मुसीबत से बचा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें भी नाकामी दिखाई दे रही है। लोग खामोश हैं, मजबूर हैं।
देखिए इस खबर को तो यहीं रोक रही हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।